afternoon to all. I am Dr. Ankita Sharma, Executive Chairman, Revival Healthcare Services. So today I'll be talking on a very important point which we all need to understand, and that is only and only long-term exercises in physiotherapy can help you stay better rather than being dependent upon medicines and machine treatments. मुझे लगा इस टॉपिक पे बात करना चाहिए बिकॉज आई स्टिल बिलीव दैट मोस्ट ऑफ अस आर जस्ट फोकसिंग ऑन शॉर्टकट्स. हमें लगता है कैसे भी करके हम सिर्फ अपने पेन को मैनेज करें, एंड फॉर दैट वी आर ऑलवेज रेडी टू टेक अप मेडिसिन्स और हॉट पैक एंड कोल्ड पैक एंड एनी हाउ मैनेज आवर पेन एंड कंटिन्यू आवर एक्टिविटीज़. बट अगर मैं रियलिटी की बात करूँ, दैट इज़ डिफरेंट. सो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है समझना कि हमें लॉन्ग टर्म में कैसे हेल्दी रहना है. मेरे इतने इयर्स के वर्किंग एक्सपीरियंस में आई हैव कम अक्रॉस सो मैनी पेशेंट्स एंड आई हैव ऑलवेज हर्ड अ वेरी कॉमन पॉइंट फ्रॉम ऑल ऑफ देम. सो जब भी वो अपनी हिस्ट्री देते हैं पेन की, दे टेल मी मोर और लेस द सेम स्टोरी. उनको पेन हुआ, 15-20 डेज फिजियोथेरेपी सेशन लिया. When they got better, they discontinued everything. Again, they got pain. Again, they took up 15-20 days of physiotherapy session. And like this, they have spoiled many years and still they are not better. My next question to them is always, did you yourself continue the exercises or not? And their response is always no. So the problem lies here. सो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इस कॉन्सेप्ट को समझना. सो प्लीज़ लिसन टू इट वेरी केयरफुली. मैं एक बहुत ही छोटे से एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाना चाहूँगी. सो जस्ट इमेजिन, मुझे ये पेन पकड़ना है. इस पेन को पकड़ने के लिए जो मेरा सिग्नल है दैट विल बी कमिंग फ्रॉम माई ब्रेन. मेरी हैंड की मसल्स उस ऑब्जेक्ट की तरफ जाएंगी एंड मैं उसको होल्ड करूँगी. इस कोऑर्डिनेशन को ब्रेन मसल कोऑर्डिनेशन कहते हैं. मेडिकल टर्म्स में इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन. इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन ओनली दैट हम पूरे दिन में अपनी सारी एक्टिविटीज़ कर पाते हैं. ना अगर हमें किसी भी तरह का इंजरी हुआ है और वी आर हैविंग पेन बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, बैक पेन, नेक पेन, नी पेन, शोल्डर पेन, अभी हमारा हाल फिलहाल कोई सर्जरी हुआ हो, कोई फ्रैक्चर हुआ हो, इन ऑल द कंडीशंस ये ब्रेन मसल कोऑर्डिनेशन हमारा अफेक्ट हो जाता है. सो सिग्नल इज़ कमिंग फ्रॉम द ब्रेन, बट मसल्स क्योंकि उनका स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी डाउन हो जाता है, दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म एफिशिएंटली. इसीलिए हम कुछ एक्टिविटीज़ कर पाते हैं एंड कुछ एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते हैं. अब अगर हम बात करें इसका सोल्यूशन क्या है. So the only way to get better is make the muscles work. Till date medical science में ऐसा कोई मेडिसिन डेवलप नहीं हुआ है जो हमारी इंडिविजुअल मसल्स की स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी को वापस लेके आए, which clearly means that exercise is the only solution to make the muscles better. On the contrary, अगर मैं बात करूँ मशीन ट्रीटमेंट्स की या मेडिसिन्स की, दे आर एक्टिंग एज योर सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स. सो जब इनिशियल स्टेजेस में हमारा पेन बहुत ज़्यादा है, इंजरी हुआ है, इन्फ्लेमेशन है, हीलिंग की ज़रूरत है, उन सिचुएशंस में ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स हेल्प करते हैं हमें बेटर होने में. बट इवेंचुअली वी हैव टू कम ऑन टू द एक्सरसाइजेस एंड कंटिन्यू देम टू गेट बेटर ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस. जितना हम एक्सरसाइज करेंगे उतना हमारा ब्रेन मसल कोऑर्डिनेशन बेटर होता है, क्योंकि मसल मेमोरी बेटर होती है एंड वी आर एबल टू स्टे बेटर ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस. सो एक्टिव ट्रीटमेंट इज़ द ओनली सोल्यूशन टू स्टे बेटर. सो यू हैव टू हेल्प योर फिजियो डॉक्टर in being regular with your exercises. You are not the best person to decide what exercises are good for you and or not. So follow your physio doctor religiously and stay better by continuing those exercises. My intent of this video was to change your perspective towards exercises
start making exercises your painkillers rather than believing in shortcuts. Work hard, and I'm sure you will definitely stay healthy. This will also ensure that you don't have to regularly visit your doctors, and you will be independent enough to manage your pain yourself. Thank you so much. I hope you will surely follow it now. Thank you.